हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में बात करेंगे मांग की लोच को मापने की विधियाँ। मांग की लोच को मापने की कौन सी विधियाँ होती है वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपने जाना कि मांग की लोच कैसे होती है और क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। मांग की लोच में हमने कीमत लोच को देखा था कि कीमत लोच कितने प्रकार की होती है। जो सेकेंड टाइप था हमारे पास वो है आपका, दूसरा टाइप क्या था आपके पास, वो था आपका आई लोच। क्या था? आई लोच। तो आई लोच भी आपकी कीमत लोच के ही समान है। जैसे कीमत लोच होती है वैसे ही आई लोच होती है। इसको अगर सेकंड टाइप से लिख करके दूसरा टाइप लिख दें, ठीक है, तो ये आई लोच होती है। आई लोच भी हमारे पास कैसे होती है, इसके लिए भी क्या है कि मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में क्या आएगा, आई में प्रतिशत परिवर्तन। आई में कितना चेंज हो रहा है, आई में प्रतिशत परिवर्तन। तो इन दोनों ही चीजों के अनुपात को क्या कहते हैं, आई लोच। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई लोच क्या होती है, आई लोच होती है मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात में आई में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, वही आपकी क्या कहलाती है, आई लोच कहलाती है। आई लोच भी आपके सामने जो होती है, इसकी भी कितनी श्रेणियां हैं, इसकी भी हमारे सामने जो देखने को मिलती है, इसकी भी 5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियां कौन कौन सी, ये आपने देखा था पहले क्या थी, आई लोच। ई आई को क्या लिखते हैं, वाई। ई वाई इज इक्वल टू 0, फिर बीच वाला लिख दो ई वाई इज इक्वल टू 1, फिर लास्ट वाला लिख दो ई वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये 3 हमने देख लिया था, 3 प्रकार तो ये हो गए। अब क्या है कि इलास्टिसिटी ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा का मतलब है ई वाई इज ग्रेटर देन 1, और यहां पे क्या आ जाएगा, ई वाई इज लेस देन 1। मतलब जो इकाई लोच है, इकाई आई लोच है, उससे कम और उससे ज्यादा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आई लोच भी कितने प्रकार की है, आई लोच है 5 प्रकार की। इसमें थर्ड टाइप जो है, थर्ड टाइप हमने बताया था, थर्ड टाइप है आपका, इसको आप उसी तरह से देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोच होती है। जैसे हमने कीमत लोच को पढ़ा था उसी तरह से आई लोच को भी हम पढ़ सकते हैं। मैंने आपको टाइप बता दिया है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये होती है। थर्ड टाइप आपका था, तीसरा क्या था हमारे पास, आड़ी या तिरछी, आड़ी या तिरछी लोच। थर्ड टाइप था हमारे पास आड़ी या तिरछी लोच। तो आड़ी या तिरछी लोच कैसी होती है, देखो यहां पे 2 आड़ी या तिरछी लोच हमने मांग में भी पढ़ा था। मांग में क्या देखा था हमने, आड़ी या तिरछी जो मांग होती है वो भी 2 वस्तुओं पे होती है, या तो स्थानापन्न वस्तुएं हो सकती है या फिर जो वैकल्पिक, स्थानापन्न वस्तुएं का मतलब वैकल्पिक वस्तुएं, ठीक। और दूसरा क्या था आपकी, पूरक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्थानापन्न या पूरक वस्तुएं हो, उन पर कौन सी लोच काम करती है, आड़ी लोच। तो इसमें लिख सकते हैं हम, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आड़ी या तिरछी लोच का जो फॉर्मूला है वो है आपका एक्स वस्तु की, एक्स वस्तु, ये देखो एक्स वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, और यहां पर नीचे जो आएगा वो आएगा वाई वस्तु, वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि आड़ी और तिरछी लोच, आड़ी या तिरछी लोच जो होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होती है, एक्स वस्तु की चेंज इन परसेंटेज चेंज इन एक्स गुड, और अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन वाई वस्तु की कीमत, ठीक। तो मात्रा और कीमत का भी संबंध इसमें क्या है, आड़ी तिरछी लोच में होता है। तो इसमें आपने आड़ी और तिरछी लोच को भी जान लिया। ये किस पर काम करती है, पहली आपकी क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुओं पर, और दूसरी कौन सी थी आपकी, पूरक वस्तु, पूरक वस्तु।
तो इन दोनों वस्तुओं पर आड़ी और तिरछी लोच हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपने जाना आई लोच क्या होती है और आड़ी और तिरछी लोच क्या होती है। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि जो लोच है उसको मापने की कितनी विधियां हैं। ये आपने प्रकार देखे, 3 प्रकार की लोच होती है, जिसमें जो आपकी कीमत लोच और आई लोच है उसके 5-5 प्रकार हैं, और आड़ी और तिरछी लोच का कोई प्रकार नहीं है। इसमें 2 वस्तुएं होती हैं जो 2 वस्तुओं पर लागू होती है, जैसे पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। अब हम बात करेंगे लोच को मापने की विधियां। क्या बात करेंगे? लोच को मापने की विधियां। मापने की विधियां, रीतियां या मेथड्स, ये इतने नाम है इसके। विधियां, लोच को मापने की विधियां, रीतियां और आपके क्या है? मेथड्स। ये 3 टेक्निक्स जो हैं वो लोच मापने की कितने टेक्निक्स? 3। ये आपकी लोच है मांग लोच, इसको कहेंगे मांग लोच। मांग लोच को नापने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। कौन कौन सी? पहली है आपकी, पहली कौन सी है? पहली है आपकी प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि पहली क्या है आपकी? पहली है आपकी प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि को दिया था प्रोफेसर फ्लक्स ने। किसने दिया था? प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था। प्रोफेसर फ्लक्स ने इसका प्रतिपादन किया था प्रतिशत विधि का। प्रतिशत विधि कौन सी होती है? प्रतिशत विधि जो आपने देखा था कि चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन और परसेंटेज चेंज इन, मतलब कीमत में मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना आता है, वो आपने परसेंटेज मेथड को देखा था। तो प्रतिशत विधि वो है। दूसरी क्या है आपकी? व्यय विधि। दूसरी है आपकी व्यय विधि। और थर्ड है आपकी ज्यामितीय या बिंदु रेखा विधि। इसको बिंदु रेखा विधि भी कहते हैं। बिंदु रेखा विधि, ज्यामितीय या बिंदु रेखा विधि। तो इस तरह से आपने जाना कि मांग को जो मापने की विधियां हैं वो कितनी है? 3 विधियां हैं। इसको आप एक्सप्लेन करके अगर मैंने बताना है तो ये आप, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर लाऊंगा। आई होप कि आपके ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मांग की लोच को जो मापने की जो विधियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा, देखो लोच के कितने प्रकार हैं? लोच है 3 टाइप के। लोच 3 टाइप की है। कौन कौन सी? कीमत लोच, आई लोच और आपकी आड़ी तिरछी लोच। ठीक है। तो इसको मापने की कितनी विधियां हैं? लोच को मापने की कितनी विधियां हैं? लोच को मापने की है 3 विधियां। प्रतिशत विधि जो प्रोफेसर फ्लक्स ने दी थी, व्यय विधि, और तीसरी आपकी ज्यामितीय या बिंदु रेखा विधि। तो ये तीनों विधियां हैं। फिर आती है बात कि कीमत जो लोच होती है वो कितने प्रकार की होती है। कीमत लोच आपकी कितनी बताई थी मैंने? 5 प्रकार की होती है। वैसे ही आई लोच की अगर हम बात करें तो आई लोच भी 5 प्रकार की होती है। तो आई होप कि आपकी ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।